मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा जुमला उलमाए किराम, जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, सय्यद अस्साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मोइनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ज़मनी बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद, काबे ईमा मदद, अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन बद्रे मुनीर, कीजिए इमदाद मेरी या गौसे आज़म दस्तगीर। क़ब्ल इसके कुछ इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला आगे बढ़े। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले दाता रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, बारगाह गुहरवार में, बारगाह आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और निहायती अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद सारा मजमा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपके मोहल्ला आवाज बाबू बेहतर कर दो। मुझे नहीं पता DD3 लगता है कि 4 लगता है 2 लगता है। जो लगता है ये जो आवाज डिस्टर्ब हो रहा है ना, ये नहीं हो। साउंड मेरे कानों में आए, बेस कम करो और थोड़ा आवाज को क्लियर करो। आपके महल्ले अहमदनगर में फाजिल जलील आलिम नबील खादिम बारगाहे हुजूर सरकार गौसे बंगाला फिदाए अहले बैत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती
औरंगजेब आलम मिसबाही साहब क़िबला के तवस्सुल से उनकी मारफत, उनके रिफरेंस में आपके मोहब्बत दयारे मोहब्बत तक मैं पहुंचा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने सुना रात के तकरीबन 1:20 हो रहा है, बिला ताखीर में आप पहुंच चुका हूं। बिला ताखीर हम और आप रूबरू आ चुके हैं। आपके इस जलसे में जो एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, यूं तो जलसे में सभी चीजें अच्छी होती हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का, हनफियों का, बरेलवियों का जलसा है, तो इसलिए सब चीज अच्छी ही होगी। कहिए सुभान अल्लाह। आपने उलमा की ज़बानी हदीस पाक को समाअत किया है बारहा कि हुजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन सिद्क़ दिल के साथ एक मर्तबा अपने रब की पाकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह की शक्ल में बयान करता है, तो परवरदिगार आलम उस बंदे मोमिन के नाम से जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगवा देता है। सुनी है ना ये हदीस शरीफ आपने उलमा की ज़बानी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर के कहने से भी अगर सुभान अल्लाह कहिएगा तो वही खजूर का दरख्त लगेगा जो इन उलमाए किराम के कहने से लगता है। कहिए सुभान अल्लाह। मुझे अच्छी चीज ये लगी कि हजरत अल्लामा मुफ्ती औरंगजेब आलम मिसबाही साहब जैसे संजीदा तबीयत के मालिक हैं, उलमाए किराम में एक अपनी इल्मी पहचान अलग रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा या के बाद दीगर जो भी खिताब आपने सुने, चाहे वह हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब का हुआ हो या हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज महबूब आलम साहब रिजवी का हुआ हो, बड़े अच्छे आपने खिताब सुने। और उसके बाद मामून रशीद नईमी और तौकीर रजा साहब की नात शरीफ भी उनकी ज़बानी आपने समाअत करी। हजरात ये जलसे, ये जुलूस, ये कॉन्फ्रेंसें, ये मीलाद, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं या हम करते हैं, ये आज 14 सदियों से अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका जो हमें मिला है अपने असलाफ से, उसी तरीके के मुताबिक, हाँ जमाने के एतबार से कुछ चीजें इसमें ऐड हो गई हैं, वरना मकसद असली वही है। भीड़ जमा करना, लाइटें और कुमकुमों को दिखाना, स्टेज की डेकोरेशन दिखाना, उलमा के खिताब के अंदर उनके लफ्जों के पेचो खम को बताना या समझाना, शोराए किराम की मुतरन्निम आवाज के लहन को, उनके तरन्नुम को आपकी महजूज समातों तक पहुंचाना मकसद नहीं। मकसद ये है जलसे का कि जितने यहाँ पर आए, जितने यहाँ बैठे, सब बाअदब होकर बैठे, हुजूर की मोहब्बत में सरशार होकर बैठे, और जब यहाँ से उठकर अपने घरों को, अपनी मंजिलों को जाएं, तो उनका सीना हुजूर के इश्क में मदीना बन जाए। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत का मदीना बन जाए। अभी मामून रशीद पढ़ रहे थे, कई कलाम इन्होंने लगातार एक साथ आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए। सरकार की आमद मरहबा, बहुत आपने अच्छा सुना। मैं अपनी आदत के मुताबिक कुछ शेर आपकी मोहब्बत भरी समातों की दहलीज पर इस वक्त रात के 1:30 बजे बिला ताखीर पेश करता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत आपने कहा सरकार की आमद, बोलिए ना कैसे कहते हैं सरकार की आमद। जब मैं कहूँ सरकार की आमद तो मेरे साथ मिलकर आपको भी कहना है मरहबा। मतलब मुलाहिजा फरमाएं कि ए बादे सबा चल नात सुना। मुफ्ती साहब से बोला, ए बादे सबा चल नात सुबह सुना, सरकार की आमद,
सरकार की आमद मरहबा, ए बादे सबा चल नात सुना, सरकार की आमद मरहबा। अरे पुरनूर फिजा देती है सदा, सरकार की आमद, सरकार की आमद पुरनूर फिजा देती है सदा, सरकार की आमद मरहबा। और ये शेर कि रिजवान जिना हैरान है क्यों, रिजवान जिना हैरान है क्यों, आती है सदाए गैब यही, रिजवान जिना हैरान है क्यों, आती है सदाए गैब यही। मलकों को बुला, मलकों को बुला, पिंडाल सजा, सरकार की आमद, सरकार की आमद मरहबा। मलकों को बुला बुला, पिंडाल सजा, सरकार की आमद मरहबा। और मुफ्ती औरंगजेब साहब ये एक शेर समाप्त कर लीजिए बिला ताखीर, रात के 1:30 बजे एक बेहतरीन शेर। अय्यूब नकाबत करते हैं, अय्यूब नकाबत करते हैं, दाऊद मनाक़िब पढ़ते हैं। अय्यूब नकाबत करते हैं, दाऊद मनाक़िब पढ़ते हैं। जिब्रील जरा तू नारा लगा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जिब्रील जरा तू नारा लगा, सरकार की आमद मरहबा। एक जानिब है गिलमान खड़े, एक सिमत कतारे हूरों की, एक जानिब है गिलमान खड़े, एक समत कतारे हूरों की। सरे अर्श उला एक शोर उठा, सरे अर्श उला एक शोर उठा। अरे सरकार की आमद, सरकार की आमद मरहबा। सरे अर्श उला एक शोर उठा, सरकार की आमद मरहबा। और आखिरी शेर, जब अर्श से फर्श तक आने का, जब अर्श से फर्श तक आने का सरकार इरादा करते हैं, जब अर्श से फर्श तक आने का सरकार इरादा करते हैं। अरे धरती ने कहा मेरा बख्त जगा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। धरती ने कहा मेरा बख्त जगा, सरकार की आमद मरहबा। अय्यूब नकाबत करते हैं, दाऊद मनाक़िब पढ़ते हैं। जिब्रील जरा तू नारा लगा, सरकार की आमद मरहबा। झूम के एक मर्तबा और दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझे आपकी किस्मत में रश्क आ रहा है। अहमदनगर वालों, रानीगंज के गयूर सुन्नी मुसलमानों, हुजूर गौसे बंगाला के दीवानों, मुझे तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। जानते हो क्यों? ये जो मिंबर रसूल पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और जो हमारे दरमियान से अपनी अपनी मंजिलों को रवा चले गए, जब इस प्रोग्राम का मंसूबा बना, मुफ्ती साहब कबिला ने हम लोगों को फोन करके मदऊ किया। हम लोग यहाँ चले, मामून रशीद भी चले आए, मौलाना महबूब साहब भी चले आए, मौलाना आलम रजा नईमी साहब भी मेरे हमरा दुबराजपुर से चले आए, और दीगर उलमाए किराम को आपने अपने इलाके के इमाम मसाजिद को बुलाया, जिम्मेदार संजीदा पढ़े लिखे उलमा को बुलाया। इनको बुलाया तो ये आ गए, इनको बुलाया तो हमें बुलाया, मुझे बुलाया तो मैं आ गया। अगर नहीं बुलाते तो मैं आता नहीं आता। बाकी उलमाए किराम भी नहीं आते। मगर आपकी किस्मत पे मुझे रश्क इसलिए आ रहा है, आपको बाकायदा बाज़ाब्ता किसी ने फोन करके दावत नहीं दी। एक सरसरी तौर पर एक ऐलान किया गया कि अहमदनगर के सुन्नी नौजवानों ने, सुन्नी मुसलमानों ने एक आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है।
अब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। तो गुलामाने मुस्तफ़ा रानीगंज के गयूर मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, सरकार गौसे बंगाला के दीवाने अब ये कैसे अपने बिस्तरों पे रह सकते थे, कैसे अपने घरों में आराम कर सकते थे। इन्होंने कहा कि जलसा सजाया है कमेटी वालों ने, इलाके के उलमा भी आएंगे, दूर दराज से उलमाए किराम शोरा इस्लाम भी आएंगे, मगर हम भी जाएंगे, इसलिए वो बुलाने पर आ रहे हैं। हम इस दावत पर बगैर बुलाए जाएंगे, क्योंकि ये मिलाद, ये आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस किसी और के लिए नहीं हो रही है, बल्कि हमारे आका की आमद के लिए हो रही है। और यही कुरान अजीम की आयत मुक़द्दसा जिसकी मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, कुरान पाक में रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें एक अज़मत वाला रसूल भेजा, उन्हीं में एक अज़मत वाला रसूल भेजा, मबूस किया। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर। याद रखिएगा, मिलाद मुस्तफ़ा और हुजूर की आमद का जश्न वही मना रहे हैं इस रुए जमीन पर जो कुरान की रोशनी में मोमिन है, जो जश्न, जो मिलादे मुस्तफ़ा, जो विलादते मुस्तफ़ा पर दलीलें ढूंढ रहे हैं, जो इस पर कहते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन हुजूर के मिलाद मनाने को जो कहते हैं कि अगर कुरान में हो तो बताओ, हदीसों में हो तो बताओ। ये उलमाए किराम मुफ्ती औरंगजेब साहब बैठे हैं, अभी अगर मैं इनको इजाजत दे दूं, इंशाअल्लाह मुझे ये यकीन कामिल है कि फजर की अजान हो जाएगी, मगर इतनी दलीलें मुफ्ती औरंगजेब साहब आपके सामने सुना देंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में इतनी दलीलें दे देंगे कि इन मुनकिरीने मिलाद की क़यामत तक की आने वाली नस्लें उनका जवाब ना दे पाएंगी। क़यामत तक की आने वाली नस्लें भी जवाब नहीं दे पाएंगी। और याद रखिएगा, एक जुमला हमारे उलमा कहते हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। वहाबी, सल्फी, देवबंदी होने की जो सबसे पहली शर्त है वो मालूम है आपको क्या है? उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि वो मुतलक जाहिल हो। जाहिल होना शर्त है। जाहिल होना एक होता है साहब कम पढ़ा लिखा, एक होता है बेपढ़ा लिखा, एक होता है पढ़ा लिखा। और इन सब में जो गया गुजरा होता है बिल्कुल जमीन दोज, उसको कहते हैं जाहिल, जो अपनी जिहालत की बिना पर उलमा की हक बयानी को ना सुने, सुन के भी वो इनकार करे। और ये ऐसा जाहिल है, ये जाहिल सन ऑफ जाहिल, ग्रैंड सन ऑफ जाहिल जी। अबुल हिकम नाम का मक्के का रईस और सरदार था, आए दिन हुजूर की बारगाह में पहुंचता था, कहता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सच्चे नबी हैं तो दलील दीजिए, तो मेरी मुट्ठी में क्या बताइए। हुजूर ने फरमाया कि मैं बता दूं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बता दे मैं कौन हूं। वाक़या और हदीस शरीफ मुकम्मल सुनाना मकसूद नहीं, सिर्फ आपको इशारे में बता रहा हूं मैं। हुजूर ने फरमाया, ऐ अबुल हिकम, अपनी मुट्ठी को अपने कानों तक लेकर जा, तेरी मुट्ठी में जो है वही बता देगा कि मैं कौन हूं। मुट्ठी में कंकरियां अल्लाह और उसके रसूल की शहादत दे रही है, कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की नबूवत की गवाही दे रही है। जानते हैं जमाना जिसको अबुल हिकम कहता था, मेरे मुस्तफा ने आपके और हमारे नबी ने फरमा दिया अबू जहल। अबू जहल। अब आवाम में कोई अबुल हिकम के नाम से कहिए, पुकारिए, पूछिए, तो शायद ही कोई एक आदमी मिल जाए 1000 में जो कह दे कि हाँ मैं पहचानता हूँ। और अबू जहल कह लीजिए सब पहचान जाएंगे कि हम जान गए। बहुत बड़ा शैतान था, बहुत बड़ा गुंडा था मक्के का, बहुत बड़ा खबीस का चेला था। बारगाह मुस्तफा में पहुंचा मुट्ठी में कंकर लेकर। हुजूर ने जब हुक्म दिया, कंकरियों ने गवाही दे दी, कंकरियों को पटका चला गया।
नबूवत पे दलील तलब कर रहा था, दलील मिल गई तो चाहिए क्या था, इकरार कर लेता, वो भी मान लेता, नहीं माना। कभी पहुंचा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो जरा चांद को इशारा कीजिए 2 टुकड़ों में हो जाए। मुस्तफा ने चांद को इशारा किया, 2 टुकड़ों में बढ़ गया। चांद आधा इधर आधा उधर हो गया। उसने देखा, पीठ मोड़ के चला गया, नहीं माना। बारगाहे नबी में पहुंचा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो अपनी नबूवत पे दलील दीजिए, दरख्तों को हुक्म दीजिए कि वो जमीन को चीरते हुए आपके पास चले आएं और आप पर कलमा पढ़े, सलाम पढ़े, फिर चले जाएं। मेरे नबी ने हुक्म दिया, जमीन का सीना चीर के दरख्त चलकर आए, आका की बारगाह में आके सलामी पेश करी, आका ने हुक्म दिया, फिर पलट कर चले गए। वो देखता रहा मगर माना नहीं माना। अब यही हाल जाहिल सन ऑफ जाहिल और ग्रैंड सन ऑफ जाहिलों का भी है। आप इनको दलीलें दीजिए, आप इनको समझाइए, नहीं मानेंगे। अगले साल फिर आ जाएंगे, कुरान में हो तो दिखा दो, हदीस में हो तो दिखा दो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान की आयत को याद रखिएगा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें एक अजमत वाला रसूल भेजा। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया तो उस एहसान, जब कोई आपके साथ एहसान करता है, आपके साथ कोई एहसान करता है तो आप उसके को एहसान के बदले में रिटर्न क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई साहब आपका शुक्रिया, आपने मेरे साथ ये हुस्न सुलूक किया, मुझ पर ये एहसान किया। अब परवरदिगारे आलम ने जब बंदों पर एहसान किया, जब बंदों पर एहसान किया तो बंदे शुक्र में क्या करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे ना। अब शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है, जो सबसे एहसान हो, जो सबसे आसान हो, जो सबसे बेहतरीन हो, जो अल्लाह को भी पसंद आए और जिस जात के लिए हम शुक्र अदा कर रहे हैं वो जात भी इस पर गवाह बनकर इसको कबूल करवा दे। बारगाह खुदावंद कुद्दूस में, रब तबारक व तआला की बारगाह में अब मुसलमानों ने ये तरीका अपनाया, अब मुसलमानों ने ये तरीका बनाया कि 14 सदियां पहले से लेकर आज तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का दिन, मिलाद कहते हैं जन्मदिन को, यौमे मिलाद, मिलाद है अरबी का लफ्ज और सेंटेंस जिसको बर्थडे कहते हैं, जन्मदिन कहते हैं, इसी को अरबी में मिलाद कहते हैं। अब जब जन्मदिन आया नबी का, गुलामों ने क्या किया, मोहल्लों को सजाया, गुलामों ने क्या किया, लाइटों को लगवाया, गुलामों ने क्या किया, पेंडल लगवाया, गुलामों ने क्या किया, रब का शुक्र कर रहे हैं, रब की उस अजीम नेमत पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। उस एहसान फरामोश नहीं, उनकी तरह एहसान फरामोश नहीं बन रहे हैं, बल्कि एहसान के बदले शुक्र अदा करने के लिए अहमदनगर वालों ने आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर दिया और जमाने को बता दिया, जमाने को बता दिया कि लोगों सुन लो कान खोलकर, हम एहसान को मानने वाले हैं, हम उस एहसान को मानने वाले हैं 14 सदियों से, जो हमारे असलाफ ने हमें तरीका दिया है। जब वो एहसान का दिन आता है, जब वो महीना आता है, हम मुस्तफा का मिलाद मना के रब का शुक्र अदा करते हैं। और हम ये कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगी से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, फैजान हुजूर गौसे बंगाला, हुजूर नजमुल उलमा। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर, अब शुक्र तो मोमिन मनाएगा ना।
अब जो नहीं मीलाद का मुनकिर है, जो मीलाद शरीफ की महफिलों से भागता है, जब वो पूछे ना कि दलील दीजिए, मीलाद पे दलील दे, कुरान से साबित करो, हदीस से साबित करो, अब आप उसका गिरबान पकड़ के पूछिएगा पहले अपने मुसलमान होने पे दलील दे, पहले अपने ईमानदार होने पे दलील दे। इसलिए अल्लाह ने जब एहसान मोमिनों पर किया है तो मोमिन शुक्र अदा कर रहे हैं, मोमिन शुक्र अदा कर रहे हैं, तू भाग रहा है। हमने तो यही सुना है कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब अगर तू मोमिन है, ईमानदार है, तो अपने ईमान की गवाही दे। ये हो गया कुरान से सबूत। अब आइए हुजूर की बारगाह में चलते हैं। क्या हुजूर ने मीलाद मनाया? बहुत सारी दलीलें हैं। मुफ्ती औरंगजेब साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं जिनको जमाना हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर हुए, आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए अभी ये मिंबर आपने सजाया, अहमदनगर वालों ने, मामून बाबू ने नात शरीफ पढ़ी और तौक़ीर रज़ा साहब ने नात शरीफ पढ़ी, मिंबर रसूल आपने सजाया। हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। हुजूर खामोश रहे। अर्ज किया, हुजूर मैं आपकी नात शरीफ पढ़ना चाहता हूं। सरकार खामोश। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपकी नात पढ़ूं। क्या चाहिए था? हस्सान पढ़ो, हस्सान पढ़ो। लेकिन नहीं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा, पूछिए। हुजूर ने फरमाया, हस्सान ठहरो। हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर एक मिंबर के ऊपर बिछाई, कहा, हस्सान इस पर बैठकर पढ़ो। कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत हस्सान क्या कहते हैं? अब देखिए मिलाद पढ़ने का अंदाज देखिए, ये कहाँ पढ़ रहे हैं? हुजूर की बारगाह में। आप उठाइए इनके हकीमुल उम्मत जो है मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी किताब नशरतुत तिब को पढ़िए, जब वो जहां नूर का बयान कर रहे हैं। हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। कहिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर के सामने मीलाद हो रहा है, हुजूर के सामने हुजूर का मीलाद पढ़ा जा रहा है, सहाबी पढ़ रहे हैं, हुजूर उनके लिए मिंबर लगा रहे हैं। हजरत हस्सान ने पढ़ा, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। मतलब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। कहिए सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा जमील नहीं देखा। और आगे इरशाद अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपको देखकर ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा पता चलता है कि आपके रब ने, आपके परवरदिगार ने आपको ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। जैसा आप चाहते थे आपके रब ने। व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलुका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। खिलकत कहते हैं, तख्लीक कहते हैं, खालिक मुसव्विरे कायनात की तस्वीर को। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर के सामने बयान कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात मैं यहाँ आपसे पूछूं,
हुजूर के सामने जब उन्होंने ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, आपसे ज्यादा जमील नहीं देखा, और आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपके रब ने आपको ऐसा बनाया। मैं बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूँ अहमदनगर के गयूर मुसलमानों, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके रब ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। बनाया किसने? आवाज नहीं आई आपकी। हुजूर गौसे बंगाला के कुर्ब में रहने वालों की इतनी तनी कुचली आवाज होगी, जरा बावाज बुलंद बताओ किसने? रब ने। किसको बनाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बनाया, रब ने दुनिया में भेजा। अब भेजा किसको? लोग कहते हैं कि अल्लाह की बराबर कर दिया। ये बिदअत है, ये शिरिक है। शिरिक समझ रहे हैं? शिरिक, बिदअत, शिरिक। इनको शिर्क और बिदअत की डेफिनेशन नहीं पता। हजरत हसन अर्ज कर रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते हैं। देखिए, वो खालिक़ कायनात है, वो रब्बे कायनात है। उसने जब जिसको जैसा चाहा बना दिया। उसने चाहा जमीन हो जा, जमीन बन गई। उसने चाहा आसमान बन जाए, आसमान बन गया। उसने चाहा चांद बन जाए, चांद बन के रोशन हो गया। उसने चाहा सूरज बन जाए और रोशन हो जाए, चमक जाए। सूरज बना, रोशन हुआ, चमक गया। उसने चाहा आसमान को बुलंदी अता कर दी जाए, आसमान को बुलंदी मिल गई। उसने चाहा जमीन पे सब्जा बिछा दिया जाए, जमीन पे सब्जा बिछा दिया गया। उसने चाहा जमीन के अंदर जमीन का सीना चीर कर दरख्त बाहर आ जाए। रब ने चाहा जमीन का सीना चीर कर दरख्त बाहर आ गया। रब ने चाहा वो दरख्त फलदार हो जाए, दरख्त फलदार हो गया। रब ने चाहा दरख्त फूलदार हो जाए, दरख्त फूलदार हो गया। रब ने चाहा समंदर बन जाए, समंदर वजूद में आ गया। रब ने चाहा समंदरों को तुग़यानी अता कर दी जाए, समंदरों की मौजों को तुग़यानी मिल गई। रब ने चाहा दरियाओं को बहा दिया जाए, तब दरियाओं को वजूद मिल गया। रब ने जो चाहा सितारों की अंजुमन सजा दी जाए, सितारों की अंजुमन सजा दी गई। रब ने 18,000 आलमीन के अंदर 18,000 अनगिनत मखलूकात को जब चाहा, जैसे चाहा पैदा करना वैसे पैदा कर दिया। मगर हजरत हसन फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी तख्लीक की बारी आई, जब आपको भेजने की बारी आई, जब आपको पैदा करने की बारी आई, रब ने ये नहीं फरमाया, ऐ प्यारे मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि आपको देख के सहाबी का अकीदा है, ये वहाबी का नहीं है, ये सहाबी का अकीदा है। हजरत हसन मिंबर पे हैं, उस सामने जलवागर हैं, और हुजूर के सामने कोई शिर्क और बिदअत कर सकता है? हुजूर तो शिर्क के बुतों को तोड़ने ही के लिए आए थे, गलत रसूमात के खात्मे के लिए आए थे ना। अब हुजूर के सामने हजरत हसन ने जो 14 सदी पहले मदीने तैयबा में बैठकर अकीदा दिया था, खुदा की कसम कुर्बान जाओ मुसलमानों, 14 सदियों के बाद 14 सदियों के बाद बरेली की धरती पर पैदा होने वाले पठान कबीले के अंदर, जिसे जमाना सरकारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। हजरत हसन ने नजरिया दिया, मौलाना आलम साहब
हजरत हसन ने अकीदा दिया। हजरत हसन क्या फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह, गोया जब आपकी तखलीक की बारी आई होगी ना, जब आपकी पेशानी मुबारक को रब तबारक व तआला ने चाहा बना दूं, बनाने के लिए आपसे पूछा होगा, ऐ प्यारे बता तेरी पेशानी कैसी बनाऊं? तो गोया मेरे नबी की रूहे पाक ने ये अर्ज किया, हो मौला मेरी पेशानी को ऐसा बनाना 14 सदियों के बाद 14वीं सदी में जब मेरा एक आशिक बरेली में पैदा हो तो वो यूं अर्ज कर सके, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। ऐ प्यारे तेरी आंखें कैसी बनाऊं? तो गोया रूहे मुस्तफा ने अर्ज किया, हो मौला मेरी रूह मेरी आंखों को ऐसा बना 14 सदियों के बाद मेरे गुलाम कहे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ऐ प्यारे ये बता, ऐ प्यारे ये बता तेरे कान कैसे बनाऊं, तेरे कान कैसे बनाऊं? अर्ज किया होगा, मौला रूहे मुस्तफा ने अरीजा पेश किया गया, करा होगा, मौला मेरे कानों को ऐसा बना मेरे गुलाम जब सुने और मेरे गुलाम जब देखें तो ये कहें, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ऐ प्यारे तेरे होंठ कैसे बनाऊं? अर्ज किया होगा, मौला मेरे होठों को ऐसा बना ताकि तेरे बंदे कहें, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ऐ प्यारे ये बता, ऐ प्यारे ये बता तेरे बाजू कैसे बनाऊं? अर्ज किया होगा, मौला मेरे बाजुओं को ऐसा बना तेरे बंदे कहे, मेरे गुलाम कहें, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। ऐ प्यारे ये बता तेरा शिकम कैसा बनाऊं? ऐ प्यारे तेरा शिकम कैसा बनाऊं? तो अर्ज किया होगा, मौला उस मेरे शिकम को ऐसा बना 14 सदियों के बाद मेरे गुलाम कहें, तेरे बंदे कहें, वो तेरे बंदे कहें, कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने, सरकारे आला हजरत ने हजरत हसन के इन्हीं 4 मिसरों की तर्जमानी करते हुए कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, थक गए क्या मिलकर के? सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर नजमुल उलमा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात ये हुजूर के मिलाद की बरकतें हैं। देखिए मैंने आपको कुरान से भी साबित करके बताया और हदीस शरीफ से भी साबित करके बताया और मुत्तफक अलैह हदीस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सुन्नी उलमा इसको बयान करते हो। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये मिसरे जो नाते पाक पे लिखे हुए वो भी इसको पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं। हुजूर के चचा हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं जो उम्र में हुजूर से 2 साल बड़े थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बचपने के आलम में देखा जब आप झूले में पालने में लेटे हुए होते थे, आप इशारों से गुफ्तगू करते थे, इशारों से गुफ्तगू करते थे, झूले में पालने में लेटे जब होते थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह जरा उस राज से पर्दा तो उठाइए। आपके घर में बच्चे हैं,
पालने में झूलते हैं। मुफ्ती औरंगजेब साहब के घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं। जब बचपने का आलम होता है, कम सीनी का आलम होता है, वो झूले में झूलते हैं। जब झूले में झूलते हैं तो हर वालिदा ये चाहती है कि बच्चों के लिए उस वक्त उस कैफियत में बच्चा रोए नहीं, बच्चा मसरूफ रहे, खेलता रहे, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। उसके लिए तरह तरह की चीजें उसके पालने में लटका दी जाती हैं, झूला दी जाती हैं, ताकि बच्चा उसकी आवाज से, उसकी हरकत व सुकनात से एक तरफ बिजी रहे, मसरूफ रहे। कोई पालने के अंदर खिलौने बांध देता है, कोई दूसरी चीजें बांध देता है। ये हमारे आपके घर के बच्चे का आलम है। मगर हुजूर जब पालने में आराम फरमा रहे होते थे तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, हुजूर के चचा फरमा रहे हैं कि या रसूलल्लाह, मैं देखता था कि आप इशारों में कुछ कलाम करते थे, कुछ बातें करते थे। या रसूलल्लाह, वो क्या राज था? और मैं गौर करता था कि हुजूर जिस तरफ आप अपने हाथ की उंगली को ले जाते थे, चांद भी उधर ही चला जाता था। कहिए सुभान अल्लाह। जिधर हाथ लेकर जाते, हाथ दाहिने चला जाता, आपका अंगुष्ठे मुबारक दाहिने तरफ होता, चांद दाहिने तरफ आता। आपकी मुश्ते पाक बाएं जानी जाती, चांद बाएं तरफ जाता। आप ऊपर की तरफ करते, चांद ऊपर की तरफ खिसक जाता। आप नीचे करते, चांद नीचे खिसक जाता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह, इस राज और इस हिम्मत से पर्दा उठाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्बास, ऐ चचा अब्बास, जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इशारे के ऊपर चांद को मुसख्खर कर दिया, मेरा ताबे कर दिया। वो मेरे इशारे पे चलते हुए तो आप देखते थे। मगर एक मजे की बात और एक पते की बात मैं बताऊं आपको। हज़रत अब्बास अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, बताएं। इरशाद फरमाते हैं, आका पालने के अंदर हैं, कम सीनी का आलम है, झूले में लेटे हुए फरमाते हैं कि जानते हैं जब मैं चांद को इशारा करता था, आपने तो देखा चांद को दाएं बाएं होते हुए, आपने तो देखा चांद को ऊपर नीचे होते हुए, मगर जब चांद आगे पीछे होता है ना, इसमें एक हरकत की वजह से एक साउंड पैदा होती है, एक आवाज होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ चचा अब्बास, जब वो चांद दाएं बाएं आता था, जब वो आगे पीछे होता था, तो उसके खिसकने की जो गड़गड़ाहट होती थी, मैं अपने पालने में लेटकर भी उसको मुलाहिजा फरमाता था। मैं अपने पालने में लेटकर भी उसको मुलाहिजा फरमाता था। तभी आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने पुकार कर कहा, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सलसा नूर का, चांद उठ जाता, उंगली उठाते जिस तरफ, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो भेजा, इस खाकदाने पे जो भेजा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मुमिनीन पर, अल्लाह ने एहसान किया मुमिनीन पर कि उन्हीं में एक अजमत वाला रसूल भेजा। ऐ मुसलमानों, जब तक रहो हुजूर के मीलाद को मनाते रहना, और जब इस दुनिया से जाने का किसी का कोई पता नहीं, अपने घर का माहौल, जरूरी नहीं है कि तुम मीलाद की महफिलें सजाओ, माइक लगाओगे, लाइटें लगाओगे तभी होगा, नहीं। आप तन्हा अपने घर में बैठिए, अपने बच्चों को लीजिए, अपनी अहलिया को लीजिए, अपनी बहू बेटी को लीजिए, सब लोग बावजूद
तवज्जो होकर बैठ जाइए और सब सरकार पे दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर किसी को नाज शरीफ याद है, नाज शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। सलातो सलाम के अशआर याद हैं, सलातो सलाम के अशआर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुफ्ती औरंगजेब साहब जाएंगे या दीगर दूसरे उलमा जाएंगे तभी मिलाद हो, नहीं, हर आशिक रसूल के दिल की यही सदा होनी चाहिए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अव्वल ही बयान नहीं हुआ, अभी आखिर बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना।